नमस्कार साथियों, अगर आपका भी 19 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का पेपर है तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज मैं VVI क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं जो रेलवे का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और 19 अगस्त के पेपर में सीधा छपने वाला है। तो साथियों, एक भी सवाल को हल्के में लेने की गलती मत करना, वरना एग्जाम हॉल में पछताओगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा, ये जो कि पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो है ना, ये छोटी आंत के जो कि इलियम भाग में होता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है? तो श्वसन के दौरान ये जो कि गैसों का आदान प्रदान है ना, तो ये जो कि कुपिका में होता है। तो याद रखिएगा, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक यानी कि किडनी की कार्यात्मक अवसंरचनात्मक इकाई क्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किडनी का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो कि नेफ्रॉन है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ये जो कि यूरिया का निर्माण है ना, तो ये जो कि यकृत में होता है। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? तो याद रखना, ये जो कि लार में कौन सा एंजाइम, तो याद रखना टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और जो कि ये स्टार्च को पचाता है। तो याद रखिएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में जो कि विटामिन के सहायक है। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल जो कि ये लगभग 120 दिन का होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव किस अंग से होता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पित्त रस का स्राव जो है ना, तो ये जो कि यकृत से होता है। तो याद रखिएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो कि सेरेब्रम है नो, यानी कि प्रमस्तिष्क, तो ये जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना, ये जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर है और ये जो कि जांग की हड्डी है। तो याद रखिएगा, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है? तो याद रखिएगा, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये धमनियां ले जाती है। तो याद रखना, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो याद रखिएगा, ये जो कि पल्मोनरी शिरा है ना, तो इसमें जो कि शुद्ध रक्त बहता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो याद रखना है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो कि 4 कोष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो याद रखना, ये जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है ना, तो ये जो कि अग्नाशय से होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पर 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मानव शरीर में जो कि गुणसूत्रों की संख्या है ना, तो ये जो कि 23 जोड़ी होती है यानी कि कुल 46। तो याद रखिएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन कहलाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि एड्रेनालिन हार्मोन है ना, तो इसे क्या कहते हैं? तो लडो या उडो हार्मोन कहलाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि ये बी प्लस जो है रक्त समूह है ना, तो ये जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है। तो याद रखना है, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो कि 120/80 mmGH होता है। तो याद रखिएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है?
तो देखो ये जो कि प्रोटीन का पाचन है ना तो आमाशय से शुरू होता है, तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जिसके कारण वह श्रृंखला बनाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कितनी? तो 4 होती है कार्बन की संयोजकता और जिसके कारण ये श्रृंखला बनाती है, तो याद रखिएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो कि C6H6 होता है, तो याद रखिएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितने द्रव्यमान का अंतर होता है? तो याद रखिएगा ये जो कि 14 यु द्रव्यमान का अंतर होता है, तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि CnH2n+2 होता है, तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो याद रखना सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो पूछा है तो मीथेन है, तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो याद रखना ये जो कि ग्रेफाइट जो है ना, तो ये जो कि कार्बन का जो कि अपर रूप है और ये जो कि विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि हीरा है नो, तो ये जो कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा ये कौन सी गैस है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मीथेन गैस है, जो कि ये बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक है, तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि C2H4 जो कि ये एथीन का रासायनिक सूत्र है, तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल जो कि 5 से 8% होता है? तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि एसिटिक अम्ल है नो, तो ये जो कि सिरके में 5 से 8% होता है, तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा आबंधन होता है? तो याद रखिएगा जो कि एकल आबंध होता है, तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है, इसके एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि इसके एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा 60 होता है, तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल जिसका उपयोग शराब बनाने में होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो कि C2H5OH होता है, तो याद रखिएगा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाते समय यदि कार्बन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो याद रखिएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो याद रखिएगा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, हुक का नियम भौतिकी के किस गुण से संबंधित है? तो याद रखना है जो कि इलास्टिसिटी से संबंधित है, तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या है? तो न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, रबर और स्टील में कौन सा 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक 37
37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिए जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, रबर और स्टील में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? तो याद रखना स्टील है। तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि पास्कल होता है। तो याद रखिएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विकृति का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पे इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जो कि ये विमाहीन है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ कैसा बदलता है? तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ कैसे बदलता है? तो समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा जो कि क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, जो कि क्योंकि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। मोटर गाड़ियों के साइड मिरर जो होता है तो उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो याद रखना लेंस की क्षमता का मात्रक जो कि क्या होता है? तो याद रखिएगा डायोप्टर होता है। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता? तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी अंगुली क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा ये जो कि तर्जनी अंगुली जो है ना, तो ये जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो याद रखिएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितना? तो 1.33 होता है। तो याद रखिएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो कि P = V/I होता है। तो याद रखिएगा 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का उद्भव मुख्य रूप से किस देवता की उपासना से माना जाता है? तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये नारायण यानी कि विष्णु के जो कि उपासना से माना जाता है वैष्णव धर्म का उद्भव। तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसे? तो कृष्ण को माना जाता है। तो याद रखना है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो याद रखिएगा 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये उपनिषद से मिलती है। तो याद रखना है 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि मत्स्य पुराण में मिलता है। तो याद रखिएगा 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये वह रहा अवतार जो कि गुप्त काल में भगवान विष्णु का अवतार सर्वाधिक ये लोकप्रिय था। तो याद रखिएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख मार्ग क्या बताया गया है? तो याद रखना 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भक्ति बताया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख मार्ग क्या बताया गया है? तो भक्ति
तो याद रखना 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, अल्लवार संत किस देवता के उपासक थे? तो ये जो कि विष्णु के उपासक थे। तो याद रखिएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंकोर वाट मल्दिन जो कि ये किस देवता को समर्पित है? तो याद रखना ये जो कि अंकोर वाट मल्दिन है नो, तो आपको याद रखना है जो कि विष्णु देवता को समर्पित है। तो याद रखना है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मल्दिन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कौन से शासक ने? तो सूर्यवर्धन द्वितीय ने करवाया था अंकोर वाट मल्दिन का निर्माण। तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार मुख्य रूप से किसने किया? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने किया था? तो याद रखना अल्वारों ने किया था। तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, याद रखिएगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन से? तो ये जो कि चीन है नो, तो ये जो कि विश्व में चावल के और गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि ब्राजील का है गन्ना उत्पादन में। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्राजील जो है नो, तो ये जो कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भारत जो है ना, तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूबा को, जो कि विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन जो है ना, तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखना 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि कौन सा? तो थाईलैंड है। तो याद रखना है 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है नो, तो ये जो कि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का है जूट उत्पादन में। तो याद रखिएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो याद रखिएगा 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। तो याद रखिएगा 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो याद रखना 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो कि ये भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो याद रखना 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यानी कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1955 में हुआ था जो कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो याद रखना 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, 1969 में भारत में कितने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखना 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है?
तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एसबीआई जो बैंक है नो, तो ये जो कि सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है भारत का, तो याद रखना 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो याद रखना जो कि ये सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और जो कि विनिमय बोर्ड है। तो याद रखिएगा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना। तो याद रखना 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1956 में जो कि LIC की स्थापना की गई थी। तो याद रखना 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो याद रखना 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भाग 2 में जो कि नागरिकता का वर्णन है। तो याद रखना है 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। तो याद रखिएगा 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का सिद्धांत। तो याद रखिएगा 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कब किया गया था? 1955 में भारतीय नागरिक अधिनियम पारित किया गया था पहली बार। तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 5 तरीके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का अंत यानी कि समाप्ति कितने प्रकार से हो सकता है? तो याद रखना 86 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि 3 प्रकार से हो सकता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसके पास है? तो सांसद के पास है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। तो याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उसकी नागरिकता स्वयं तो समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो याद रखिएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, NIR 90 नंबर क्वेश्चन है, NRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखना 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो कि इसका फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडिया होता है। तो याद रखिएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो कि वॉलीबॉल है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गोल्फ है होते हैं, जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल कुश्ती जो है ना तो तुर्की का ये राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखना 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये जो कबड्डी है ना तो बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखना है 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पे बुजकाशी जो है ना तो ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। तो याद रखना 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो याद रखना रूस का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है इनमें से? तो 96 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये AOC दोनों है नो, मतलब यहाँ पे
बैंड यहाँ पे बैंडिशियन हॉकी हो गया और यहाँ पे आइस हॉकी हो गया। ये दोनों जो कि राष्ट्रीय खेल है रूस का। तो याद रखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि यहाँ पे ताइक्वांडो जो है ना, तो ये जो कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि पाटो है ना, तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, चिली का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि यहाँ पे चिलियन रेडियो जो है ना, तो ये जो कि चिली का राष्ट्रीय खेल है चिलियन रेडियो। तो याद रखिएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों 100 का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।